प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहले प्रश्न को देखिए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के उभरते जोखिमों की पहचान करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर सोच के बताइएगा क्या है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या से इसको समझते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह रिपोर्ट का 17वां संस्करण है और इसीलिए कथन एक सही नहीं था। इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते जोखिमों और व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति में बाधक अल्पकालिक जोखिमों की पहचान की जाती है और इसीलिए कथन 2 सही था। रिपोर्ट में जोखिम कारकों के रूप में जलवायु परिवर्तन, जल संकट, देशों के मध्य संघर्ष, महामारी के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, सामाजिक सामंजस्य का क्षरण, आजीविका संकट तथा मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट इत्यादि की पहचान की गई है। भारत के संदर्भ में अंतर्राज्यीय संबंधों में कमी, ऋण संकट, युवाओं में व्यापक निराशा, तकनीकी शासन की विफलता तथा डिजिटल असमानता शीर्ष जोखिमों में शामिल है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 के लिए जारी सूचकांक में भारत के पासपोर्ट को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक केवल विकासशील देशों के पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है तथा इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी डाटा के आधार पर तैयार की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या से इसको डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि भारत के पासपोर्ट को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया गया है, जो लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है। यह सूचकांक विश्व के सभी पासपोर्टों की इस आधार पर क्रमबद्ध रैंकिंग करता है कि किसी देश के पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के अन्य कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह सूचकांक रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी डाटा के आधार पर तैयार की जाती है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? जी हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष प्रायोजन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक इकाई है। इसकी स्थापना वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सहायक कंपनी के रूप में की जाती है। तीसरा, इसका स्वामित्व सार्वजनिक, निजी या संयुक्त हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों ही कथन करेक्ट हैं। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म समझौते को मंजूरी दी है। यह समझौता द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। श्रीलंका सरकार द्वारा इस समझौते पर सहमति एक विशेष प्रायोजन वाहन स्थापित करने की मंजूरी के बाद दे दी गई है। विशेष प्रायोजन वाहन एक वैधानिक इकाई है जिसे वैध उद्देश्यों हेतु गठित किया जाता है। इसकी स्थापना मूल कंपनी द्वारा वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सहायक कंपनी के रूप में की जाती है। सहायक कंपनी की कानूनी स्थिति मूल कंपनी के दिवालिया होने पर भी इसके दायित्वों को सुरक्षित बनाती है। एसपीवी तकनीकी रूप से एक लिमिटेड कंपनी है
इसे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। इसका स्वामित्व सार्वजनिक और निजी या संयुक्त हो सकता है। और इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक वहनीय कीमतों पर संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय करने का निर्णय लिया गया है। विलय के पश्चात बीवीएनएल की पहुंच बीएसएनएल के फंड तक सुनिश्चित हो जाएगी, जिसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में संचार एवं सूचना मंत्रालय के एक विशेष उद्देश्य के तहत बीवीएनएल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में भी शामिल किया गया था। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को वर्ष 2003 में भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 2003 के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक वहनीय कीमतों पर भेदभाव रहित गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। समर्थ योजना से संबंधित है। कॉलेज के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने से, वित्तीय समावेशन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने से, वस्त्र क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने से या महिला सशक्तिकरण से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। समर्थ योजना वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत युवाओं एवं जरूरतमंदों को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए विकल्प सी करेक्ट था। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश का दूसरा सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। अतः इस उद्योग में कुशल कारीगर तैयार करने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए समर्थ योजना को प्रारंभ किया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी।